लड़की छोड़ गई। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? मेरी बेटी है 30 साल की, शादीशुदा है। अच्छा, और बाकी बच्चों की शादी कर दी? हाँ, 2 लड़कों की शादी कर दी है। इन 6 बच्चों को पालने के लिए जिंदगी भर आप कमाते रहे, कितनी तनख्वाह मिल जाती थी एक महीने में? महीने में आखिरी में जब काम छोड़ा ना तो 6,000 की। 6,000 की। अच्छा, तो ये बीमारी ऐसी थी कि आप कि कोई इसकी परवाह नहीं कर सकता था? नहीं, वो मुसलसल खड़ा रहना पड़ता था मशीनों पे, तो उसकी वजह से ये सूझ गए। तो कुछ दवाएं इस्तेमाल की, उसका रिएक्शन हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए अल्लाह रखा साहब कि आपके बेटे जो हैं उनकी उम्रें क्या हैं? वो कमाते हैं? हाँ, बेटे जो है एक प्रेस में, दूसरा इमरजेंसी लाइट वाइट ठीक करता है। जिस वक्त आपको यहाँ छोड़कर जा रहे थे आपको इल्म था कि वो आपको छोड़ेंगे? मुझे सोलापुर छोड़ गए थे। नहीं, आपको बताया था कि आपको ईदी सेंटर छोड़ देंगे? हाँ, बोले कि बस हम लेके जा रहे हैं, घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जब आपको छोड़ा फिर? पर वो छोड़ के वो पर्चा लिखा है, चले गए। आते हैं मिलने के लिए, इधर भी आए, नूरियाबाद भी आए। क्या कहते हैं जब मिलने आते हैं? आपका दिल चाहता है उनसे मिलने का? 4-5 मरतबा घर भी ले गए, मगर फिर वो मैं घर पे भी, मुझे मुसलसल 24 घंटे नींद नहीं आती, और मैं वो बोलते ही रहता था। तो यहाँ तो आप इतनी देर से मैं आई हूँ तो खामोश बैठे हुए हैं। किससे बात करूँ, खामोशी बैठा हूँ। जब 5-6 दफे मिलने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे घर ले चलो। घर भी ले गए थे ना। तो वापस क्यों छोड़ गए? फिर वापस वही मैं, मतलब कि मेरी बीमारी वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, और मैं मुसलसल चीख रहा था, बोल रहा था उनसे कि मेरा इलाज कराओ, इलाज कराओ। इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बेटे कमाते हैं और उनके पास आपके इलाज के पैसे नहीं हैं। बेटी एक है या बहुत? दो हैं। एक तो गैर शादीशुदा है। बचपन में सबसे ज्यादा प्यार किस औलाद से किया? बेटी से किया, बेटे से? बेटियों से। बेटियां करीब हैं आपके? बेटियों से बहुत प्यार किया? बहुत बहुत बहुत। दोनों का मैट्रिक कराया। एक की शादी की, दोनों की शादी एक की। बीवी भी नहीं कहती? नहीं, वो नहीं कहती कि घर लाओ बाप को? नहीं, वो कोई भी नहीं चाहता ना। क्या लिख रहे हैं? हाँ? अपना वहाँ का एड्रेस लिखा है, गुजरात का। आप गुजरात से? जी, गुजरात। क्या काम करते थे? ये बेटा क्लिनिक करता था, एलोपैथी। डॉक्टर? MBBS? MBBS डिस्पेंसरी। हाँ, डिस्पेंसरी 5 साल का कोर्स किया था अजीज भट्टी अस्पताल। फिर उसके बाद अचानक ये पिछले साल 2009 को मेरे साथ है ट्रेजेडी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाज़ार में पड़ा रहता था। फिर मुझे उठा के मेरे कज़न हैं जिनका मैंने एड्रेस लिख कर दिया है, मिर्ज़ा मुबारक साहब, मुझे गुजरात ईदी सेंटर वहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद भेज दिया। रात 12 बजे मैं इस्लामाबाद पहुँच रहा। 10 जून को फिर उनका फ़ोन आया है। फिर उसके बाद 16 जून को मुझे गाड़ी बस भरी, क्योंकि बच्चों को वहाँ स्कूल है ईदी होम इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा बच्चों का। 6 जून को उन्हें छुट्टी हो गई थी। फिर मुझे लेडीज़ वगैरह बैठे मुझे मुल्तान ले गए थे। 3 महीने बाहर हूँ, 9 महीने यहाँ हो गए इस समय कराची है। बहन भाई सब हैं आपके? भाई तो कोई नहीं था मेरा, एक छोटी बहन है, बड़ी बाजी फोत हो गई। दोनों की माशाल्लाह औलाद। भांजे भांजियों से बहुत मोहब्बत? हाँ, बहुत प्यार करती हैं मुझे, बहुत लाइक करती हैं। मामू कहती हैं? मामू उनके, बल्कि बच्चे ही मुझे मामू कहते हैं। पढ़ी लिखी हैं, बड़े ने BA किया है, वो स्कूल में टीचर है, हाई स्कूल में। तो सब माशाल्लाह तालीम याफ्ता पढ़े लिखे। मैं एक ब्रेक लूँगी यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आकर मज़ीद ऐसे हजरात से मिलाऊंगी जो कि साफ गो कितने हैं ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ भी तंग करते हों ये लोग, कैसे भी पेश आते हों, लेकिन क्या कोई भी कभी आपने देखा होगा कि वालिदैन अपनी औलाद को कभी छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन औलाद ऐसी ज़रूर है कि ज़रा से तंग करने से, किसी बीमारी से, बाप के ना कमाने से उनको छोड़कर ज़रूर जाती है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अबैंडन्ड फादर्स, दिस इज़ व्हाट आज की बात इज़ ऑल अबाउट टुडे।
वेलकम बैक। आज की बात की टीम इस वक्त मौजूद है ईदी ओल्ड होम्स में। इस वक्त खाने का इंतज़ाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ कमरे भी हैं। एक पे लिखा है गोशाए आफियत। शायद आफियत तो उसी गोशे में होगी जब ये वालिद या ये जो बाप हैं, ये जो फादर्स हैं, अपने अपने घरों को जा सकेंगे। लेकिन फिर भी इस गोशे में आपको लेकर चलते हैं। मजीद हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उन्हें कौन छोड़कर गया, क्या कसूर था उनका और वापस जाना चाहते हैं या नहीं। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो जाहिर है बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? इनकी शक्ल नहीं आनी चाहिए। देखिए बाबा, इधर देखिए। बाबा आपकी शक्ल नहीं आ रही। बाबा आपकी नहीं आएगी। इधर मेरी तरफ देखें। आप इधर आके खड़े हुए और मेरी तरफ मुंह करें। आप इनकी कमर पे चले जाएं। इनकी शक्ल नहीं आएगी। कैसे आ सकती बाबा जब सूरत आपकी यहाँ पर है, ये बता दें। ठीक है, रुकिए। ठीक है, प्लीज कोई कैमरा इनको शूट नहीं करे। उनको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, आप मुझे शूट करें। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से? 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले इस सेंटर में, इससे पहले कहीं और? नहीं, इसी सेंटर में। और कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, 5 बच्ची हैं। 3 बेटे 5 बेटियां। जी। 8 में से किसी ने आपको नहीं रखा? नहीं, रखने से मुझे आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनकी अपनी चॉइस है, अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मेरी वाइफ औत हो गई ना। बीवी का इंतकाल हो गया। कब हुई थी शादी? शादी तो बहुत देर से हुई, मेरे घर 62 में। और करते क्या थे आप? मैं एग्रीकल्चर शोबा इंजीनियरिंग में था। एग्रीकल्चर शोबा इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट मुलाजिम? ये गवर्नमेंट मुलाजिम था, मिला कुछ नहीं। या तो आप दिलाएं तो फिर तो माने कि भाई हाँ कुछ आपने किया। पेंशन तो मिलती कुछ है? नहीं मिला। कैसे होता? 25 साल के बाद भट्टू ने जो निकाले थे ना, 302 आदमी के। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम नहीं, परमानेंट थे? परमानेंट थे। तो ये पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं ना, या तो पैसा हो या सिफारिश हो, दोनों में कोई नहीं। औलाद के पास क्या होना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए औलाद के पास कि वो रख ले? औलाद अल्हम्दुलिल्लाह औलाद सही है, सेट है। एक बेटा जापान है, एक दुबई है, एक अपना सऊदिया है। सऊदिया, जापान, दुबई, तीनों बेटे वहाँ हैं। और बेटियाँ? बेटियाँ अपने घरों में। और 3 महीने पहले यहाँ कौन छोड़? छोड़ के कोई नहीं गया। मैं खुद आया था तबलीगी जमात में, वहाँ से आते हुए कुछ पैसे ख़त्म हो गए तो बस फिर हाथ फैलाना बेहतर नहीं समझा। मैंने कहा चलो ईदी समय चलते हैं। बाबा घर तो जा सकते थे? घर जाना, घर अकेला ही है ना जी। सब अपने मैरिज अपने अपने हाल में है सब। आपका अपना कोई घर नहीं? नहीं, घर है लेकिन वहाँ को बंद किराए पे चढ़ाया हुआ है बस। मुझे एक बात बताएं, सही बताइएगा। आपकी शक्ल कैमरे पे नहीं आ रही, आपका नाम मैंने नहीं लिया, मुझे सही बताएं। देखिए यहाँ पर आके मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों का खुदा ना खास्ता कोई तमाशा बनवाऊँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि औलाद जो देख रही है या वो वालिदैन जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इबरत ज़रूर हासिल करे कि ये तरीका नहीं होता। देखिए, इबरत हासिल करने की ये चीज़ है, कुछ खामियाँ माँ बाप में भी होती है। ये नहीं होता कि भाई किस में। आजकल जो जनरेशन चल रही है, ये औलाद बूढ़े आदमी को पसंद नहीं करती।